हरदोई के अतरौली में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने साझा रैली की। रैली के दौरान अखिलेश यादव ने लखीमपुर की घटना को जलियांवाला बाग से तुलना की। अखिलेश ने कहा कि जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने निहत्थे हिंदुस्तानियों पर गोलियां बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतारा था। ठीक उसी तरह लखीमपुर में प्रदर्शन कर रहे किसानों को भाजपाइयों ने जीप से रौंदकर मौत के घाट उतारा है। अंग्रेज फूट डालकर राजनीति करते थे, भाजपाई डरा कर राजनीति करते हैं। बताओ, टायर से किसान कुचल दिए गए कि नहीं कुचल दिए गए? किसान कुचल दिए गए। ये वही लोग हैं जैसे अंग्रेजों ने एक बार जलियांवाले बाग में सामने से गोली चलाई थी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पीछे से जीप चढ़ा दी। ये लोग सोचते हैं डरा करके राजनीति कर लेंगे। अंग्रेज तो बांटते थे तब राज करते थे, ये लोग डरा करके राज करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपाई सिर्फ जीप और जीभ चलाना जानते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि लखीमपुर कांड होने के बाद भी अजय मिश्रा को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद से नहीं हटाया गया। जो मंत्री मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों के साथ घूम रहा हो तो कैसे निष्पक्ष जांच संभव है और कैसे पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा? ये लोग दो ही चीज चलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जीप चलाते हैं और जीप चलाते हैं। जीप चलाते हैं और जीप चलाते हैं। और हमारा कौन भूल जाएगा किसान भाई, जो हमने आंदोलन को लेकर के अपनी मांगों को लेकर के गए थे, पीछे से आई गाड़ी और कुचल करके चली गई। और आज भी गृह राज्य मंत्री हटाए नहीं गए हैं। सोचो, अगर गृह राज्य मंत्री बड़े बड़े मंत्रियों के साथ खड़े होंगे, मुख्यमंत्रियों के साथ खड़े होंगे, तो कौन न्याय देगा? अखिलेश यादव ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने उनसे बिजली का कारखाना लगाने को कहा था ताकि गरीबों को आसानी से रियायती दरों पर बिजली मिल सके। उन्होंने कलाम साहब से शर्त रखी थी कि अगर वो स्वयं उद्घाटन करने आएंगे तो वो जरूर कारखाना बनवाएंगे। उसके बाद उन्होंने कन्नौज में सोलर प्लांट लगवाया। कलाम साहब ने उसका उद्घाटन किया। बिजली के बिल सिर्फ इसलिए बढ़े क्योंकि बीजेपी ने एक भी बिजली के कारखाने नहीं लगवाए। सपा ने जो कारखाने लगवाए थे उसी से अभी आपूर्ति हो रही है। मुझे याद है उस समय, जिस समय समाजवादी सरकार थी, देश के राष्ट्रपति रहे कलाम साहब हमसे मिले थे। उन्होंने कहा कि हम गांव में एक व्यवस्था लागू करना चाहते हैं जिससे कि गांव के घरों में बिजली पहुंच जाए और गांव के गरीबों को बिजली का बिल ना देना पड़े। मैंने उनकी पूरी बात सुनी थी कलाम साहब की, और जब उनकी सुन करके मैंने कहा कि हम बना देंगे इस कारखाने को, कुछ गांव को हम बिजली का इंतजाम कर देंगे, लेकिन हमने उनके सामने एक शर्त रखी कि अगर आप आकर के उद्घाटन करोगे तो हम इसको जल्दी बनवा देंगे। मुझे याद है कन्नौज में एक गांव में हम लोगों ने बिजली का सोलर का प्लांट लगवा दिया। 3 महीने में तैयार कर दिया, और 3 महीने में तैयार करा करके उस गांव को बिजली देने का इंतजाम कर दिया। और जब तैयार हो गया तो जो राष्ट्रपति रहे कलाम साहब, उनको बुलाया मैंने, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। उद्घाटन होने के बाद उस गांव में लगातार फ्री बिजली मिलती थी, उन्हें बिल नहीं आता था। अखिलेश ने कहा सीएम को बिजली कारखाने के बारे में नहीं पता है, इसलिए वो आज तक बिजली कारखाने के बारे में बात नहीं करते दिखे और ना ही पूरे कार्यकाल के दौरान लगवा पाए। इसलिए बिजली के रेट भी बढ़े और आपूर्ति भी बिगड़ी। इन दिनों सीएम बिजली कारखाने के नाम याद कर रहे हैं ताकि लोगों को बता सकें। आपने आज तक उनसे बिजली कारखाने के बारे में नहीं सुना होगा। ये बिजली इसलिए महंगी हो रही है क्योंकि बिजली के कारखाने नहीं लगाए इन्होंने, और अगर बिजली के कारखाने लगे होते तो बिजली बन रही होती। ये बिजली बनाना नहीं जानते कि कौन से कारखाने से लग रही है बिजली।
और चीजें तो बोल लेते हैं पत्रकार साथियों, कभी बिजली के कारखाने का नाम नहीं बोला होगा आपके सामने। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएमडी खबर।